हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो आज फिर हम लोग बात करेंगे ऑसिलेशंस पर। अभी तक हम लोगों ने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, ये सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने बात कर लिया है। अब जब आप बात करनी है कि किस किस तरह के सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। एक तो हम लोगों ने देख लिया था कि वहाँ वो कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो जो उसकी शैडो होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। ये तो ठीक है, हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद क्या है, कुछ जो रियल सिस्टम्स और भी हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं उनकी बात करेंगे। एंड दोज आर वेरी कॉमन टू यू। सिंपल, दिस इज सिंपल पेंडुलम, spring attached with mass, or you can say mass attached with a spring, and a cylinder, floating cylinder, which is depressed in the water and then it oscillates up and down. Okay, so these types of system execute simple harmonic motion. So first of all we will see about simple pendulum, and you know simple pendulum is just a metallic bob and it is tied with some thread, flexible thread, and suspended through a solid support or rigid support. So this is simple pendulum. And so before proceeding, I request you, if you are new on this channel, then please subscribe the channel, okay, and share these videos, even motivate others to take part in this study, and again keep watching and watch complete video. So let us see क्या होता है ये सिंपल पेंडुलम। आप बहुत पहले से बनाते आए हुए कि ये रिजिड सपोर्ट है और उसमें एक पेंडुलम थ्रेड से अगर बंधा होगा एक बॉब। सो दिस सिस्टम फॉर्म्स अ सिंपल पेंडुलम। एक मेटल बॉब या कोई भी सॉलिड बॉब, कोई जरूरी नहीं कि मेटल ही हो, नॉन मेटल भी हो सकता है और ग्लास का भी हो सकता है, तो कुछ भी होगा, ये उसको थ्रेड से बांध के एक सपोर्ट में सस्पेंड कर देंगे तो क्या होगा, ये सिंपल पेंडुलम होगा। सो अ बॉब सस्पेंडेड हियर, तो सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंपल पेंडुलम। ओके, सो सिंपल पेंडुलम, और ये क्या है, हियर इज अ बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम दिस सपोर्ट। ओके, अ बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ सपोर्ट, ओके, थ्रू a flexible wire or thread, wire or thread। ओके, तो फिर ये जो थ्रेड है और इसी को हम, इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ले करके सेंटर ऑफ बॉब तक, ये क्या होता है, ये पेंडुलम की लेंथ है। और बॉब का अपना कोई मास होगा, इसका कोई रेडियस होगा, अगर राउंड ऑब्जेक्ट है तो ऐसे हम ले सकते हैं। और फ्री सस्पेंशन में क्या होगा, ये जहां रुका रहता है, दैट पोजीशन इज नोन एज मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अभी फ्रीली सस्पेंडेड पेंडुलम स्टेज in the position which is called equilibrium position. So this is equilibrium position, equilibrium position. So this is point of suspension, center of bob, hook, and this equilibrium position. A freely suspended pendulum stays here. But what happens if it is displaced from its mean position? तो ये क्या कर सकता है, इसमें वो टेंडेंसी आ जाती है, रिस्टोरिंग टेंडेंसी, और इनर्शिया तो वही है, इसमें मास है पेंडुलम में, तो इनर्शिया की वजह से क्या होता है,
वो दोनों प्रॉपर्टी होने से, जो रीस्टोरिंग प्रॉपर्टी है इसकी और जो इनर्शिया है, दोनों की वजह से क्या करना शुरू कर देता है, ये ऑसिलेशंस करना शुरू कर देता है। और ये ऑसिलेशंस कैसे होते हैं, अगर हम किसी सस्पेंशन में देखें इसको तो ओके, so here this is pendulum, its mass is m, so mass of bob, let this is m, okay, length of pendulum, say this is L, so L is what, from center of bob to point of suspension, okay, angular displacement theta, और अगर डिस्प्लेस करने पेंडुलम को तो क्या होगा, ये थोड़ा राइज करेगा, इसी से इसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, ये लगने लगता है। सो इफ पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, ओके, और रीस्टोरिंग फोर्स, restoring torque, you can say torque will start acting, और अगर इसको हम रिलीज कर दें, ओके, अगर इसको हम रिलीज कर दें पेंडुलम को, तो फिर ये ऑसिलेट करने एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है। तो स्टार्ट एक्टिंग एंड इफ पेंडुलम इज रिलीज्ड, if bob, you can say bob is released to move, it oscillates, तो देखते हैं कि ये ऑसिलेशन क्या है, ये हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है या रिस्टोरिंग फोर्स तो है इसमें, रिस्टोरिंग टॉर्क तो लगने लगता है, तो इसकी मोशन कैसी है, क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये हमको देखना है, या ये रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो आइए देखते हैं कहाँ से फोर्स आता है, कि अगर मूविंग पेंडुलम क्या होता है, राइजेस, अब यहाँ पर इस लेवल से क्या होता है, इस लेवल से इस लेवल में आता है, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, कुछ न कुछ फोर्स ये लोवेस्ट पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा, यही इसकी रीस्टोरिंग नेचर डेवलप होने का कारण है। सो सपोज दिस इज mg, अगर m मास है तो mg फोर्स होगा, और ये डायरेक्शन कौन सी है, जो बॉब की थ्रेड की है या बॉब के स्ट्रिंग की है, ये देखना है, ये थीटा है, सो ये भी थीटा होगा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, सो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो कंपोनेंट होगा फोर्स का, mg का, यहां जो कंपोनेंट होगा देखिए वो कौन सा कंपोनेंट होगा, फिर mg cos थीटा। ये बॉब क्या होगा, ग्रेविटी के अंडर मूव करेगा, सो अंडर ग्रेविटी दिस इज सोर्स ऑफ दिस फोर्स इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, सो दिस mg cos थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय टेंशन in the string, this is tension in the string, and here so mg cos theta will be balanced, but mg sin theta, which is in this direction, it is perpendicular to this mg cos theta, so mg sin theta, so this is force, this provides restoring nature to this motion, so to this bob or system you can say, so इस सिस्टम में जो रिस्टोरिंग नेचर है वो इसी की वजह से आता है, mg sin थीटा की वजह से। अब क्या है, इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ना, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ओके, सो इस पॉइंट के अबाउट टर्न करने की कोशिश कर रहा है, देखिए, और
ए बॉब इस पॉइंट के अबाउट टर्न करेगा तो इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है, ये है भी 90 डिग्री पर, ये फोर्स क्या है, mg sin थीटा. So this component along the tangent of the path, tangent to the path, okay. So the force along the tangent to this path of bob, it gives restoring torque, okay, at any instant when angular displacement is theta, angular displacement कहां से ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन is theta. Then what is happening here? A restoring torque will act on the pendulum, you can see here, यहां से due to tangential component of force, weight, you can say, pendulum, due to a component of weight of bob tangential to its path, bob tangential to its path, okay, ये तो हो रहा. So this torque is what? This component is mg sin theta. This component is what? mg sin theta. So torque क्या होगा? So instantaneous torque acting on the bob, on the pendulum, and this is what? mg sin theta into L, okay, mg sin theta, this is force into L. So mg sin theta, अभी देखिए mg sin theta इधर है और L क्या है, ये लेंथ है, ये रेडियस है एक तरह से देखा जाए इस पाथ का. तो ये टॉर्क अब और अगर कन्वेंशनली हम लिखते हैं तो क्या होगा कि ये मीन पोजीशन से अगर इधर पहुंचता है, जा रहा है ना, क्लॉकवाइज, ये इधर जा रहा है, ये क्लॉकवाइज एंगल आप बोल सकते हैं, तो ये एंगल नेगेटिव है, लेकिन ये टॉर्क किधर है, एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है, तो ये टॉर्क क्या है, एंगल के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है. सो यूजिंग साइन कन्वेंशन वी कैन राइट, सो इफ we use sign convention, okay, क्या हो जाएगा, angular displacement will be opposite to sine of restoring torque. फिर से देखिए एक बार क्या कहना चाह रहा है कि जब ये बॉब इधर लेफ्ट साइड में होगा तो इस पर टॉर्क किधर लग रहा होगा, इसको राइट ले आने की कोशिश करेगा, ये जो फोर्स होगा इधर ले आने की कोशिश करेगा, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी, आप लिखते हैं ना आर क्रॉस एफ राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, तो आर नीचे और एफ इधर है, तो बाहर क्या होगा, आउटसाइड टॉर्क होगा,
और इसकी डायरेक्शन आप ये कह सकते हैं कि ये इधर की ओर है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये टॉर्क पॉजिटिव है। और एंगल क्या है, एंगल इधर अगर जा रहा है, इधर है, तो ये क्लॉकवाइज है ना। रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मत सोचिए, एंगल क्या है, एंगल इधर यहाँ से इधर की ओर है, तो यहाँ से इधर की ओर क्या होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन है एंगल का। एंगल पॉजिटिव आप किधर से लिखते हैं, एंगल अगर ये रेफरेंस लाइन है तो एंगल इधर की ओर जब जाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव एंगल कहते हैं, इधर की ओर पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। और अगर ऐसे आप आते हैं इधर की ओर तो ये कौन सा एंगल होता है, ये नेगेटिव होता है। तो ये अगर हमारे लिए रेफरेंस चाहिए तो इधर जब जा रहे हैं तो नेगेटिव एंगल है, इधर आ रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल है। या ये कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव है, इधर अगर इधर जा रहा है तो इधर जा तो नेगेटिव है। तो जब भी ये बॉब इधर होगा, यहाँ होगा, डेफिनेटली टॉर्क कैसे लग रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज या आउटवर्ड। सो दिस टॉर्क विल बी पॉजिटिव टॉर्क but angular displacement is negative. So this tau restoring equals how much, minus mg sin theta into L। और ये रिस्टोरिंग टॉर्क है तो एक्सेलरेशन भी होगा, फ्री है, ऑसिलेट करने के लिए फ्री है। हम इसको पकड़ के तो यहाँ से यहाँ स्लोली तो ले नहीं जा रहे हैं, जस्ट इट इज फ्री, सो देयर विल बी एक्सेलरेशन। Since Bob is free to move, Bob is free to move, free to oscillate, you can say oscillate. Therefore there will be angular acceleration. There will be angular acceleration. Okay, alpha here. So moment of inertia in, और लिख सकते हैं, and we have tau restoring equals I alpha, and or I be the moment of inertia. This is moment of inertia. आप रोटेशन में इसको पढ़े होंगे कि tau equals I alpha and moment of inertia here. And this bob is like a particle in comparison to this length. अगर L लेंथ बड़ी लेंथ है और पेंडुलम छोटी चीज़ है उसके आगे, तो उसके लिए पार्टिकल की तरह कह सकते हैं, यानी इसका एक पॉइंट मास की तरह कह सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर क्या होगा, I in this case I is what, I is ml square ना, L I mr स्क्वायर लिखते हैं। तो ये मासलेस स्ट्रिंग है, बॉब के आगे इसका मास तो कुछ नहीं है लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा है। सो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉब अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ओके, अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ml square, okay. So let us write ml square alpha equals minus mgl sin theta, okay. So m here it gets cancelled, and L alpha equals minus g sin theta. This is a relation, okay. So this is angular displacement theta, and if angle is small, अगर मान लेते हैं बहुत बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होते हैं, पूरे लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर थ्रेड क्या है, बड़ा है, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, तो क्या हो जाएगा, फॉर स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स, स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स क्या हो सकता है, थीटा इज नियरली इक्वल टू, यू कैन से साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, ऐसा ही होगा। तब फिर क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एल आल्फा
equals minus g theta. This in okay. So L is constant, G is constant because L is length of pendulum, and this L is not only the length of thread, but it is length or separation between the center of bob and point of suspension, जहाँ से मूव करने के लिए फ्री है और सेंटर ऑफ बॉब, यहाँ की सेपरेशन क्या है, L है. सो अल्फा, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल थीटा. तो अगर इग्नोर करते हैं हम ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बस देखते हैं, तो एक तो देख ही रहे कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट है किसके, एंगुलर एक्सेलरेशन के, और क्या है, प्रोपोर्शनल भी है. ओके, clearly alpha is opposite to theta in direction, and magnitude of alpha is directly proportional to theta. ओके, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, ये केस. और तब क्या होगा, और मोशन इसका क्या हम मान सकते हैं, बॉब की मोशन, अगर ये कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो बॉब की मोशन क्या होगी, नियरली स्ट्रेट होगी. तो ऐसी इस मोशन को क्या बोलेंगे हम, नियरली सिंपल हार्मोनिक. ऐसा हो सकता है क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी है. तो ये प्रोपोर्शनैलिटी है ऑल्सो फॉर स्मॉलर एंगुलर displacements, motion of path of bob is nearly straight. जब स्ट्रेट है तो क्या हो सकता है, डेफिनेटली इसको हम कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक है. This implies that this pendulum executes simple harmonic motion. Okay, a pendulum executes सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, सो ये बहुत सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम भी है, सिंपल पेंडुलम भी है, और इसका जो डेरिवेशन है वो भी सिंपल है, तो आप इजीली कर सकते हैं इसको. तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इस एक्सेलरेशन का, अगेन magnitude of acceleration alpha equals g by l theta. और एक चीज़ और आप जान रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक चीज़ और होता है कि एक्सेलरेशन क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा. ऐसा भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, ठीक. वी नो फ्रॉम कंडीशंस ऑफ SHM क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फिर अगर इसको देखा जाए तो ये कंपेयर करें इनको, तो ये क्या हो जाएगा. वैसे तो मैग्नीट्यूड तो है ही है यहाँ पर जी बाई एल, अभी जी बाई एल इंटू थीटा, और अल्फा क्या है आप अभी पहले लिखे ही थे, जी अपॉन एल थीटा. तो ये पूरा कंपेयर करेंगे. सो दिस इम्प्लाइज दैट ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स जी बाई एल.
ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की। ये पहले हर कंडीशन में हम लोग देखे हैं कि जब भी कंपेयर कर रहे थे तो फोर्स और एक्सेलरेशन वाले में ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट आ रहा था। जैसे आप वहाँ पर लिखे थे ना ए इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या ए इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ऐसा आ रहा था। तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट था और यहाँ हम थोड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो वही चीज़ है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। So this implies that omega equals root g by L, ऐसा है। और इससे पहले हम लोग क्या लिख रहे थे ओमेगा को, बट ओमेगा इक्वल्स 2 पाई बाई टी, यही ना एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये 2 पाई बाई टी क्या है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। दिस इज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो अब लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी इक्वल्स रूट जी बाई एल, और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी इज 2 पाई रूट एल बाई जी। तो ये भी आप बहुत सारी जगहों पर देखे होंगे, कुछ डायमेंशंस वगैरह में, डायमेंशंस में जब कंपेयर कर रहे थे तो वहाँ पर भी ये चीज़ आई थी। तो इसको यही टाइम पीरियड है और सेकंड में, और डिपेंड करता है देखिए किस पर, ये कहीं पर बॉब के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है सीधे। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब। यहाँ पर बस लेंथ बढ़ जाए तो टाइम पीरियड क्या होता है, बढ़ जाता है। जी की वैल्यू किसी प्लेस के लिए तो कांस्टेंट ही है, तो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है कि जिस पेंडुलम की लेंथ छोटी होगी वो जल्दी जल्दी ऑसिलेट करता है, टाइम पीरियड कम होता है उसका। लेंथ छोटी होगी तो पीरियड क्या होगा, कम होगा। इसलिए कोई छोटे से थ्रेड में बॉब ऐसे लटका दे तो बहुत जल्दी जल्दी ऑसिलेट करता है, नेचुरली उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी वही होती है। और बहुत बड़ा थ्रेड अगर लगा दें तो डिस्प्लेस कर दें तो धीरे धीरे फिर ऐसे जाएगा, है ना, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये रहा पर सिंपल पेंडुलम के बारे में। और अगले और भी सिस्टम है, हम स्प्रिंग्स के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर हमारे तक ये बात पहुँचाइएगा। और फिर एक बार कहेंगे कि आप वीडियोस को शेयर करिए और पूरी तरह देखा करिए, तभी कोई बात समझ में आएगी। थोड़े से फिजिक्स के वीडियो हैं तो थोड़े से तो बड़े होंगे ही होंगे, और आप लेकिन ध्यान से सुनेंगे थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।